दोस्तों आप में से कितने सारे लोगों ने गरीना फ्री फायर को खेला होगा। दरअसल उसको ओन करती है सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम है सी। वो बहुत ही तगड़ी कॉस्ट कटिंग कर रही है। दरअसल अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ को वो बिजनेस टिकट देती है ना इधर उधर जाने के लिए, अब उनकी टिकट को वो इकोनॉमी में चेंज करवाएगी और आने वाले वक्त में इकोनॉमी की ही टिकट मिलेगी, ना कि बिजनेस क्लास की टिकट मिला करेगी। और इसी के साथ साथ जो ऑफिस में खाना पीना रहता है, स्नैक्स हो गए और लग्जूरियस चाय वाय मिल जाती है वहाँ पर, उसको भी वो रिप्लेस कर रही है चीपर ब्रांड में। यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर जो होते हैं ना उसको भी रिप्लेस कर रही है सस्ते वाले टॉयलेट पेपर से कि भैया ज़्यादा पैसा अब हम नहीं खर्च करेंगे, हम एक एक सिंगल पेनी बचाएंगे और उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हम लगा रहे हैं उसको कट डाउन करके प्रॉफिट बढ़ाएंगे। अरे क्या स्टाफ सुबह करके नहीं आते? हमारा ही ऑफिस गंदा करना है, उनको बोलो म्युनिसिपैलिटी में जाओ। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी और शायद एम्बैरेसमेंट भी हो सकती है कि चाइना के अंदर एक 13 साल का लड़का एक पूरी टेक फर्म चला रहा है जिसके अंदर उसने एम्प्लॉयज भी रखे हुए हैं, 5-6 एम्प्लॉयज है उसके अंडर में। और ये बात तब मालूम चली जब वहां पर स्कूल के अंदर ही बोला गया कि भैया एक ऐसे लिख के बताओ अपने क्लासमेट के ऊपर कि क्यों वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्यों वो मतलब अच्छा है। तो जिसके बाद में उसके दोस्त ने उसके ऊपर ऐसे लिख दिया कि भैया ये इसलिए अच्छा है, एक अच्छी वाली कंपनी चला रहा है, 5-6 एम्प्लॉयज इसने रखे हुए हैं, इतनी सी उम्र में इतना सक्सेसफुल हो चुका है। जिसके बाद में मालूम चला कि भाई ये सारा काम कर रहा है लड़का और इलीगल इन्वेस्टिगेशन चली कि भैया इतनी सी उम्र में कैसे टेक फर्म चला रहा है, एटलीस्ट 18 साल से ऊपर तो होनी चाहिए उम्र। तो यहाँ पर ये पाया गया कि भैया ऑफिशियली ये नहीं चला रहा है, मतलब हेड किसी और को बनाया गया, वैसे रन ये कर रहा है। दोस्तों नासा ने एक नया एआई मॉडल तैयार किया है जो कि 30 मिनट पहले ही हमें वार्न कर देगा सूरज के ऊपर से आ रहे सोलर स्टॉर्म को कि भैया ये आने वाला है। तो अपने पावर ग्रिड और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अगर बंद किया जा सकता है तो कर लो, क्योंकि ज़्यादातर असर उन्हीं के ऊपर होने वाला है और सैटेलाइट के ऊपर होने वाला है जो कि रेडियो सैटेलाइट्स है, उनके ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको तो खैर ख़राब ही कर देगा और इंटरनेट भी यहाँ पर बंद हो सकता है। तो इसलिए वो 30 मिनट पहले ही वार्न कर देगा कि भैया पावर ग्रिड इंटरनेट वगैरह जितनी भी चीज़ें बंद की जा सकती हैं उनको कर लो, क्योंकि काफ़ी इंटेंसिटी के साथ में सोलर स्टॉर्म आ रहा है। हालांकि हमारी धरती का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा थिक है कि हमको कितने ही सालों से उसने बचा रखा है इन सोलर स्टॉर्म से, जो कि कभी भी धरती के ऊपर उतनी इंटेंसिटी के साथ में आ ही नहीं सकता है। दोस्तों कई लोग जो नए नए ट्रेडर बनते हैं, इन्वेस्टर बनते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो अपने फ्रेंड रिलेटिव कलीग से सजेशन ले लेते हैं कि भैया कौन सा स्टॉक हमको खरीदना चाहिए, और वो भी ऐसे ही सजेशन दे देते हैं, उनको कोई भी अंदाज़ा नहीं होता, जिसकी वजह से लोग पैसे गंवा देते हैं। देखो स्टॉक मार्केट कोई गेम ऑफ चांस नहीं है जो कि बहुत टाइम बाद लोगों को समझ में आती है, जब काफ़ी ज़्यादा पैसा वो गवा देते हैं। क्योंकि अपने हार्ड अर्न मनी को आपको सही तरीके से इन्वेस्ट करना होगा। एक एक्सपर्ट की सलाह आपको लेनी ही पड़ेगी, एक एक्सपर्ट आपके साथ में होना चाहिए जो आपको बताए कि भैया कहाँ पर इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अगर मैनेज करके रखोगे तो आपका पैसा डबल होगा, घटेगा नहीं, कम नहीं होगा। लेकिन कहाँ मिलते हैं ऐसे एक्सपर्ट? दरअसल मोतीलाल ओसवाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाता है जो कि आपसे हमेशा कनेक्टेड रहेगा, आपके सवालों का जवाब देगा और आपको बताएगा सही और गलत का फर्क क्या है इन्वेस्टमेंट के अंदर। मोतीलाल ओसवाल को 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस और 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को ये सर्व कर चुके हैं। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक डीमैट अकाउंट की, जो ये फ्री में आपको बनवा कर देंगे। आपको बस पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ देना होगा, जो कि ऑनलाइन ही सारा का सारा हो जाएगा। और ये पहले साल की मेंटेनेंस चार्जेस आपसे नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री है। फ्लैट ब्रोकरेज चार्जेस होंगे जो कि 20 रुपए पर लॉट के हिसाब से होंगे। वेलकम बास्केट भी आपको मिलेगा जैसे ही आप ज्वाइन हो जाते हो। एआई बेस्ड टूल्स भी मिलेंगे और इसी के साथ साथ ब्रोकेज रिवर्सल भी आपको मिलने वाला है। इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि फ्री टू यूज है, जहां पर आप कॉल के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इसी के साथ साथ रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलेगी स्टॉक के रिकमेंडेशन की कि इन वाले स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी डालकर डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ ऑनलाइन ही। दोस्तों जैसे कि हमें सुनने में आ रहा था कि टाटा ग्रुप पीछे हट चुका है विंस्ट्रोन की डील से, जिसकी वजह से वो शायद आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे इंडिया के अंदर। लेकिन अब वो वापस इस रेस के अंदर आ चुके हैं क्योंकि विंस्ट्रोल की डील को वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि विंस्ट्रोल तो निकलने वाला है, जिसके बाद में जो उनकी प्रोडक्शन लाइन है उस पर टाटा ग्रुप आ जाएगा। तो टाटा ग्रुप की डील अब बिल्कुल बन चुकी है और वो इस साल से ही शायद आईफोन 15 या 15 प्लस
प्लस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा इंडिया के अंदर और वो बन जाएगा 5वां ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कि आईफोन की प्रोडक्शन करता है इंडिया के अंदर। जैसे कि फॉक्सकॉन हो गया, पेगाट्रॉन हो गया, लक्सशेयर हो गया, विंस्ट्रोन भी हुआ करता था, लेकिन अब टाटा ग्रुप आ जाएगा उसकी जगह पर। दोस्तों यूके के अंदर IBM का एक एम्प्लॉय है जो कि 15 साल से छुट्टी पर है क्योंकि उसने सिक लीव दे रखी है पूरे 15 साल तक की। तो मतलब देता रहता है कुछ टाइम बाद, जैसे इसे लगता है कि भैया ऑफिस के अंदर जाना पड़ेगा, तो इस तरीके से सिक लीव पे चल रहा है आयन कैलिफोर्ड, जो कि हर साल 54,000 पाउंड लेता है IBM से, यानी कि होते हैं करीबन 55 लाख रुपए। लेकिन इसने अब इस कंपनी को सू कर दिया है कोर्ट के अंदर कि भैया 15 साल हो गए लेकिन इन्होंने मेरी अब तक सैलरी नहीं बढ़ाई है, कोई भी मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं मिली है इनसे। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है मेरे साथ में कि भैया बाकी एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ती जा रही है और मेरी उतनी की उतनी रखी हुई है इन्होंने 15 सालों से। दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर एक अजीब सा स्कैम हो चुका है नागपुर के रहने वाले 29 साल के बंदे के साथ में, जिसके अकाउंट से 6,16,000 रुपए निकल चुके हैं। किस तरीके से हुआ है ये एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन एक महिला ने उसको कॉल करी व्हाट्सएप के ऊपर और उसके बाद में व्हाट्सएप के ऊपर उनकी चैट होने लगी। उसने बताया कि मैं एक कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव हूं और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं कि इस कंपनी के अंदर आप ज्वाइन हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, और लिंक दे देती है किसी तरीके से उसको, जिस पे वो जैसे ही क्लिक करता है उसके पैसे उड़ जाते हैं। अब लिंक पर क्लिक करने से कैसे पैसे उड़ जाते हैं वो तो खैर मैं भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूं, लेकिन इस बंदे के साथ हुआ है ये फ्रॉड, जिसका पुलिस केस रजिस्टर भी हो चुका है। मैकडोनल्ड्स वैसे तो हम जाते रहते हैं खाने पीने के लिए, काफ़ी साफ़ सुथरी जगह होती है, लेकिन लंदन का एक मैकडोनल्ड इतना साफ नहीं था। उसको 5 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि वो साफ सफाई नहीं रखते थे, जो कि इंडियन करेंसी में 5 करोड़ रुपए हो जाते हैं। दरअसल इनके मैकडोनल्ड के अंदर ये पाया गया कि जो बर्गर दिए जा रहे थे उसमें टॉपिंग तक चूहों की पोटी के साथ में की जाती थी। मतलब वो डाल दिया था जैसे गार्निशिंग के लिए कि भैया ये लो बढ़िया लगेगा काले काले दाने से। तो इस तरीके से लोगों को खिला रहे थे, जिसके बाद में किसी ने कंप्लेंट करी। इसकी लोकल अथॉरिटी वहाँ पे पहुंची और उन्होंने देखा कि इन्होंने तो साफ सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं कर रखा है, अपना जो किचन एरिया है, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया और ऊपर से फाइन अलग से लगाया गया इनके ऊपर। दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा लेकिन हरियाणा के अंदर एक नई लिकर पॉलिसी आई है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफिस के अंदर अब बियर, वाइन या फिर रेडी टू ड्रिंक वाली बेवरेज पी सकते हैं अपने कलीग्स या दोस्तों के साथ में। यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि ऑफिस वाले आपको प्रोवाइड करेंगे, आप खुद की भी ला सकते हो। लेकिन ये जो ऑफिसेज हैं ये कॉर्पोरेट ऑफिस होने चाहिए जिसके अंदर मिनिमम 5,000 एम्प्लॉयज होने चाहिए और 1 लाख स्क्वायर फीट की प्रेमिसेस होनी चाहिए, वहाँ पे पिया जा सकता है। बाकी छोटे मोटों के अंदर आई डोंट थिंक अलाउड होगा।